लंकापति रावण, जिसे देवता भी युद्ध में जीत ना सके, जिसे ब्रह्मा का वरदान था, जिसके नाम से तीनों लोग कांपते थे, वही रावण जब मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, तब वो श्री राम के पास नहीं गया, वो लक्ष्मण के पास नहीं गया, वो अपने गुरुओं, मंत्रियों या भाई के पास नहीं गया। मरने से पहले रावण केवल एक ही व्यक्ति से मिलने गया, हनुमान जी से। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों रावण जैसा अहंकारी, विद्वान और शक्तिशाली राजा हनुमान से मिलने क्यों आया? क्या उसे किसी ज्ञान की तलाश थी या किसी रहस्य का भय? यह कथा वही रहस्य खोलती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रावण का अंतिम समय और भीतर उठता तूफान। लंका का आकाश धुएं से भर चुका था, चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा था। मेघनाथ मारा जा चुका था, कुंभकर्ण धराशायी हो चुका था और रावण की शक्ति अब केवल बाहरी दिखावा बनकर रह गई थी। रावण युद्ध भूमि में खड़ा था, पर उसके भीतर युद्ध पहले ही हार चुका था। हर बाण जो श्री राम की ओर से आता, वो केवल शरीर को नहीं, अहंकार को भी भेदता जा रहा था। रावण जानता था अब मृत्यु निश्चित है, अब कोई वरदान काम नहीं आएगा, अब कोई तंत्र मंत्र या यज्ञ शेष नहीं। लेकिन रावण साधारण राक्षस नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता था। वो जानता था कि मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की यात्रा का आरंभ होती है। और इसी ज्ञान ने उसके मन में एक प्रश्न जगा दिया। रावण का भय मृत्यु नहीं, अज्ञान। रावण मृत्यु से नहीं डरता था। जिसने हजारों युद्ध देखे हों, वो मौत से क्या डरेगा? रावण को डर था अज्ञान से। डर था कि कहीं वो सब कुछ जानकर भी सबसे बड़ा सत्य ना जान पाया हो। डर था कि कहीं उसकी आत्मा अगले लोक में भटकती न रह जाए। उसे याद आया एक वानर जिसने अकेले लंका को हिला दिया था, एक दूत जिसने आग से सोने की लंका जला दी थी, एक भक्त जिसकी आंखों में भय नहीं, केवल राम का नाम था, हनुमान। रावण को हनुमान की याद क्यों आई? रावण को याद आया वो दिन जब हनुमान लंका की सभा में खड़े थे, बंधे हुए, अपमानित पर निर्भय। उस दिन रावण सिंहासन पर था और हनुमान भूमि पर। फिर भी उस सभा में सबसे ऊंचा वही खड़ा था। रावण ने धमकाया, हनुमान मुस्कुराए। रावण ने शक्ति दिखाई, हनुमान जी ने भक्ति दिखाई। और रावण समझ नहीं पाया था कि जिसके पास भक्ति है, उसके सामने शक्ति भी झुक जाती है। अब मृत्यु के समय रावण को वही मुस्कान याद आ रही थी। रावण का निर्णय, एक गुप्त भेंट, किसी को पता नहीं चला, ना मंत्री, ना भाई, ना सेना। रावण ने अपने रथ को युद्ध भूमि से हटाया और एक शांत स्थान की ओर बढ़ा, जहाँ श्री राम की सेना विश्राम कर रही थी। वहाँ एक वानर ध्यान मग्न बैठा था, आंखें बंद, हृदय में राम। वही थे महावीर हनुमान। रावण ने सिंहासन छोड़ दिया था, अहंकार छोड़ दिया था, केवल प्रश्न लेकर आया था। हनुमान और रावण दो विपरीत ध्रुव। एक ओर रावण विद्वान, शक्तिशाली, अहंकारी, तपस्वी, दूसरी ओर हनुमान निस्वार्थ, विनम्र, सेवक, भक्त। रावण ने पहली बार किसी के सामने राजा बनकर नहीं, साधक बनकर कदम रखा। उसने कहा, वानर नहीं, महावीर, मैं जानता हूँ कि तुम साधारण नहीं हो। हनुमान ने आंखें खोली। सामने रावण खड़ा था, ना राक्षस राजा, ना लंका का अधिपति, बस एक थका हुआ जीव। रावण का प्रश्न जो वेदों में नहीं था। रावण ने कहा, मैंने वेद पढ़े हैं, उपनिषद जाने हैं, ब्रह्मा शिव की आराधना की, फिर भी मेरे भीतर शांति नहीं है। बताओ, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यह प्रश्न रावण ने कभी किसी से नहीं पूछा था, क्योंकि यह प्रश्न अहंकार को तोड़ता है। हनुमान ने उत्तर तुरंत नहीं दिया। उन्होंने रावण को देखा, उसके मुकुट के बिना, उसके गर्व के बिना। हनुमान का मौन सबसे गहरा उपदेश। हनुमान चुप रहे। वो मौन रावण को भीतर तक काट रहा था। रावण बोला, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम भी मुझे अयोग्य समझते हो? हनुमान ने शांत स्वर में कहा, नहीं लंकापति, मैं यह देख रहा हूँ कि
तुम प्रश्न पूछ रहे हो या उत्तर खोज रहे हो? यह वाक्य रावण के हृदय में तीर बनकर लगा। भक्ति बनाम ज्ञान, रावण की भूल। हनुमान ने कहा, तुम्हारा ज्ञान विशाल है पर तुम्हारा हृदय खाली है। रावण चौंक गया। हनुमान बोले, तुमने शास्त्रों को पढ़ा पर उन्हें जिया नहीं। तुमने राम को जाना पर स्वीकार नहीं किया। रावण की आंखें भर आई। ये वही बात थी जब कोई भी कहने का साहस नहीं करता था। रावण का स्वीकार, पहली बार सच्ची हार। रावण ने सिर झुका दिया। यह वही रावण था जो देवताओं को झुकाता था। उसने कहा, यदि समय पीछे जा सकता है तो मैं। वाक्य अधूरा रह गया। हनुमान ने उसकी ओर देखा और यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जिसे बहुत कम ग्रंथों में संकेतों में बताया गया है। हनुमान ने रावण को ऐसा ज्ञान दिया जो मृत्यु के बाद आत्मा की दिशा बदल सकता है। लेकिन वह ज्ञान क्या था? हनुमान ने राम का नाम कैसे बताया और रावण ने उस क्षण क्या निर्णय लिया? यह सब इस कथा के अगले भाग में है। जिस रावण के नाम से देवता कांपते थे, जो ब्रह्मा के वरदानों से अमर सा प्रतीत होता था, वही रावण मृत्यु से ठीक पहले एक बानर के चरणों में बैठा था। ना श्री राम के पास, ना लक्ष्मण के पास, ना अपने गुरुओं के पास। रावण मरने से पहले हनुमान जी से मिलने गया था। क्यों? क्योंकि उस क्षण उसे युद्ध नहीं, मुक्ति चाहिए थी। रावण का अंतिम प्रश्न। युद्ध भूमि शांत हो चुकी थी। रावण का शरीर घायल था पर उससे अधिक घायल उसका अहंकार था। उसने जीवन भर ज्ञान, शक्ति और तपस्या की, लेकिन अब मृत्यु सामने खड़ी थी तो वेद, मंत्र और शास्त्र सब व्यर्थ लगने लगे। रावण हनुमान जी के पास पहुंचा। हनुमान ध्यान में लीन थे। हृदय में राम, श्वास में राम। रावण ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सब कुछ पाया, फिर भी शांति क्यों नहीं मिली? हनुमान का उपदेश। हनुमान ने आंखें खोली और बोले, क्योंकि तुमने सब कुछ अपने लिए चाहा और मैंने सब कुछ राम को सौंप दिया। रावण चुप हो गया। हनुमान ने आगे कहा, ज्ञान बिना भक्ति के बोझ बन जाता है। शक्ति बिना विनम्रता के विनाश लाती है। रावण की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने स्वीकार किया, मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने राम को जाना पर अपनाया नहीं। रावण का अंत और आत्मा की दिशा। हनुमान ने रावण से कहा, अभी समय है। अंतिम श्वास में यदि राम का स्मरण कर लिया तो तुम्हारी आत्मा भटकेगी नहीं। युद्ध भूमि में लौटते समय रावण के होठों पर पहली बार राम का नाम था और जब श्री राम का अंतिम बाण चला तो वह केवल रावण के शरीर का अंत नहीं था बल्कि उसके अहंकार का भी विसर्जन था। कहा जाता है, रावण को मृत्यु तो मिली पर उसकी आत्मा को शांति भी मिली। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, बल और पद से बड़ा होता है भक्ति और विनम्रता। अहंकार चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, मृत्यु के द्वार पर उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको यह कथा स्पर्श करती है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। राम नाम और हनुमान भक्ति का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि राम नाम केवल कथा नहीं, मुक्ति का मार्ग है। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।